हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। आज आप पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का रैंक कैसे पता करना है यूजिंग PAQ फॉर्म। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि नॉर्मल फॉर्म का यूज़ करके मैट्रिक्स का रैंक कैसे पता करना है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि PAQ फॉर्म क्या है, इसका यूज़ करके मैट्रिक्स का रैंक कैसे पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहली बात, PAQ फॉर्म में हम रो ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई सिर्फ रो ऑपरेशन ही लगाने हैं या सिर्फ कॉलम ऑपरेशन ही लगाने हैं। आप दोनों में से कोई मर्जी कैसे भी ऑपरेशन लगा सकते हो, रो भी कॉलम भी। ठीक है, अब आपको दूसरी बात क्या है, दूसरी बात जानने से पहले आपको ये पता होगा कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन होती है। कब डिफाइन होती है दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन? जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर ये सेम हो तब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होती है। सपोज फर्स्ट मैट्रिक्स है P क्रॉस Q ऑर्डर का, जो सेकंड मैट्रिक्स है वो Q क्रॉस R ऑर्डर का है। ठीक है, अब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स कितनी है Q, सेकंड मैट्रिक्स की रोज कितनी है Q, ये दोनों सेम है तो इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइंड होगी और जो नई मैट्रिक्स A B बनेगी वो P क्रॉस R ऑर्डर की बनेगी। राइट, तो आपको पता है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड होती है? जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम एंड दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज हमारे सेम हो। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो मैट्रिक्स सेम ही रहती है, वो मैट्रिक्स A ही रहती है। चाहे पीछे से मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आगे से मल्टीप्लाई करो, तब भी वो मैट्रिक्स क्या रहती है, सेम A मैट्रिक्स ही रहती है। राइट, ये बात भी आपको पता है। तो PAQ फॉर्म जब हम बनाते हैं तो उसकी सेकंड कंडीशन क्या है, कहते कि जो मैट्रिक्स है A, ठीक है, उसको आगे से भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, पीछे से भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। अब आगे से कितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है? जितने उसके नंबर ऑफ रोज हैं। अगर मैट्रिक्स के m रोज हैं तो आगे वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स m ऑर्डर की होगी, तभी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड होगी, मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज सेम होंगे, तभी ये मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड होगी। राइट, तो फर्स्ट जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा, जितने हमारी गिवन मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज हैं। ठीक है, और जो सेकंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा, जितने हमारी गिवन मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ कॉलम्स n है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हम n लेंगे। ठीक है, तभी मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड होगी ना, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इसके नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन को वेल डिफाइंड होने के लिए। ठीक है, मतलब अगर मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की है तो ये वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स m ऑर्डर की होनी चाहिए और ये वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स n ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी बात क्या है, जो रो ऑपरेशन लगेंगे वो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगेंगे, इस पे नहीं लगेंगे। मींस जब आप कोई भी रो ऑपरेशन लगाओगे इसको सेम रखोगे, ठीक है, सिर्फ इस पे लगेंगे रो ऑपरेशन। ठीक है, इस मैट्रिक्स पे लगेंगे एंड इस मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन लगेंगे। जब आप कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो वो आप इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाओगे, इस पे नहीं लगाओगे। राइट, समझ रहे हो बात? जब रो ऑपरेशन लगाने हैं तो वो इस मैट्रिक्स पे लगाओगे, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाओगे। जब कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं तो वो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाओगे। ठीक है, ये बात। और अब हमें करना क्या है, हमें तो रैंक पता करना है भाई PAQ फॉर्म से। तो वो कैसे पता होगा, हम ऑपरेशन लगाएंगे किस अकॉर्डिंगली? हम इस A मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है ना नॉर्मल फॉर्म कैसी होती है? नॉर्मल फॉर्म इस तरीके की होती है,
मतलब हम इस ए मैट्रिक्स को इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। जब हम इस ए मैट्रिक्स को इस नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ रो ऑपरेशन भी लगेंगे, कुछ कॉलम ऑपरेशन भी लगेंगे इस मैट्रिक्स पे। जो रो ऑपरेशन लगेंगे वो इस मैट्रिक्स के साथ साथ इस वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी लगेंगे, और जो कॉलम ऑपरेशन लगेंगे वो इस मैट्रिक्स के साथ साथ इस वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी लगेंगे। ठीक है, लास्ट पे जब ये मैट्रिक्स आपकी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो हमारा होगा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, हम एक क्वेश्चन करते हैं, आपको एक एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, बस मेन बात ये है कि आप इस मैट्रिक्स को आपने जब लिखना है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी, और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जितनी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी। एंड जब आप रो ऑपरेशन लगा के इस मैट्रिक्स पे जब आप रो ऑपरेशन लगाओगे, जब आप इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो रो ऑपरेशन इसके साथ साथ इस पे भी लगेंगे, एंड जब आप कॉलम ऑपरेशन लगाओगे इस पे तो वो इसके साथ साथ इस पे इस वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी लगेंगे। ठीक है, ये मेन बात थी PAQ फॉर्म की। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स P and Q सच दैट PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म वेयर A इज अ मैट्रिक्स दिस। इस मैट्रिक्स को हमें PAQ फॉर्म में कन्वर्ट करना है और हमें इस मैट्रिक्स का रैंक पता करना है। अब ये मैट्रिक्स में रोज कितनी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज हैं, कॉलम्स 1 2 3 4 कॉलम्स है, मतलब ये 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स 3x4 ऑर्डर की है। तो हम इस मैट्रिक्स को आगे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आगे वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, जितनी नंबर ऑफ रोज है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, तो आगे वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी 3x3 ऑर्डर की, और पीछे वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जितनी नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 4, तो पीछे वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 4x4 ऑर्डर की। तभी ये मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड होगी ना, राइट। तो ये हमारी मैट्रिक्स ए थी, ये हमारी 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये ए को ऐसे ही लिखा और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4x4 ऑर्डर की ये लिख ली। हमें करना क्या है, इस मैट्रिक्स को हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म पीछे वाली वीडियो में हमने कर रखी है, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख सकता है। हमें इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे एलिमेंट 1 है तो यहाँ पे अब हमें ज़ीरोज़ बनाने हैं। यहाँ पे ज़ीरोज़ बनाने के लिए हम रो पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 माइनस 4 R1, मतलब फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद R2 से हम माइनस करेंगे और फिर R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस 2 R1, मतलब फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इससे माइनस करेंगे, 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये 2 ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे ज़ीरोज़ बनाने के लिए। ठीक है, अब ये ऑपरेशन क्या है, रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन लगेंगे किस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, इस पे नहीं लगेंगे। इसको हमने एज इट इज़ उतार लिया, इस पे कोई रो ऑपरेशन नहीं लगेगा, इसको सेम ही रखा हमने। अब रो ऑपरेशन एक तो इस पे लगेंगे, एक इस पे लगेंगे। ठीक है, अब इस पे रो ऑपरेशन ये वाला लगाने के बाद R2 माइनस 4 R1 ये आ जाएगा, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6, माइनस 1 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 8 क्या हो जाएगा -9, 2 माइनस 4 इंटू -1, 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6। मतलब ये कैलकुलेशन है, ये ऑपरेशन आप खुद ब खुद लगा के देखना। बस ध्यान क्या रखना है, जो ये रो ऑपरेशन है वो इस पे और इस पे लगेंगे, इस पे नहीं लगेंगे। ठीक है, रो ऑपरेशन
इस वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगेंगे इसके साथ साथ। तो ये दो ऑपरेशन लगाने के बाद आपकी मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे ज़ीरोज़ बन जाएंगे। अब जब यहाँ पे ज़ीरोज़ बन गए उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे 1 फिर यहाँ पे ज़ीरोज़ बनाने के बाद क्या करते हैं, हम 1 की राइट हैंड साइड पे ज़ीरोज़ बनाते हैं। तो यहाँ पे ज़ीरोज़ बनाने के लिए हमें ये वाले ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे, C2 पे ऑपरेशन लगा देंगे C2 प्लस C1, तो उससे यहाँ पे 0 बन जाएगी। C3 पे ऑपरेशन लगा देंगे C3 माइनस 2C1, C4 पे ऑपरेशन लगा देंगे C4 प्लस C1। अब ये कॉलम ऑपरेशन लग रहे हैं, कॉलम ऑपरेशन इस वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगेंगे, इसको हम सेम ही रखेंगे, एज इट इज़ उतार लेंगे। इस वाली मैट्रिक्स को हमने सेम उतार लिया, यहाँ पे जो भी था, जो ये कॉलम ऑपरेशन लगे हैं वो इस पे और इस पे लगे हैं, राइट। ये कॉलम ऑपरेशन आप इस पे और इस पे लगाने के बाद आप यहाँ पे पहुँचेंगे। खुद ब खुद लगाना, आई होप आपको ऑपरेशंस लगाने आ गए होंगे। अगर आपको ऑपरेशंस लगाने नहीं आए तो आप पिछली वीडियोस देखकर पिछली वीडियोस की और से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ऑपरेशंस लगाने और अच्छे से आएंगे। अब क्या होगा, हमारी यहाँ पे ज़ीरोज़ बन गई और यहाँ पे ज़ीरोज़ बन गई। अब हमें यहाँ पे 1 बनाना है, तो हम R2 को 6 से डिवाइड कर देंगे। अब R2 को 6 से डिवाइड करेंगे, मतलब रो पे ऑपरेशन लग रहा है, इसको हम सेम ही रखेंगे क्योंकि इस पे सिर्फ कॉलम ऑपरेशन लगेंगे, इसको हम सेम ही रखेंगे। A को ऐसे ही रखा, इसको हमने 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 0 1 माइनस 3/2 1 माइनस 2/3 1/6 0। R1 और R3 को सेम ही रखा और इसको भी हमने सेम ही रखा। अब यहाँ पे 1 बनाने के बाद हम यहाँ पे 0 बनाते हैं। यहाँ पे 0 बनाने के लिए हमने R3 पे ऑपरेशन लगा दिया, R3 माइनस 4R2। अब ये ऑपरेशन भी रो पे लगा है तो हम इसको सेम रखेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। R1 R2 को सेम रखेंगे, R3 पे ऑपरेशन लगा देंगे, R3 माइनस 4R2। ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास ये बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब 0 बन गई। अब हम इस 1 के इस साइड पे राइट साइड पे ज़ीरोज़ बनाएंगे, तो इसके लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे C3 पे, C3 प्लस 3/2 C2 एंड C4 पे ऑपरेशन लगाएंगे C4 माइनस C2। ये दोनों कॉलम ऑपरेशंस हैं, राइट। तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। अब कॉलम ऑपरेशंस है तो इस पे लगाएंगे और साथ में इस पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा आफ्टर अप्लाइंग दीज ऑपरेशंस, ये मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगी और ये मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो अब हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म आने के लिए ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, बट हमें इसे भी ख़त्म करना होगा। इसे ख़त्म करने के लिए हम थर्ड रो को -2 से डिवाइड कर देते हैं। अब रो को डिवाइड कर रहे हैं, इसे तो एज इट इज़ ही रखो क्योंकि इस पे सिर्फ कॉलम ऑपरेशन अप्लाई होंगे। इस चीज़ को -2 से डिवाइड कर दो, हमारे पास ये आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे C3 और C4 को इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा 0 0 1 बन जाएगा जब C3 और C4 को इंटरचेंज करा। अब ये कॉलम ऑपरेशन है, इस पे तो नहीं लगेगा, इसको तो सेम ही रखेंगे। यहाँ पे C3 और C4 को इंटरचेंज कर देंगे और यहाँ पे C3 और C4 को इंटरचेंज कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा, राइट। अब उसके बाद देखिए, ये थी हमारी A मैट्रिक्स, ये थी सॉरी, अब ये हमारी नॉर्मल फॉर्म बन गई है। ये अब हमारी नॉर्मल फॉर्म बन गई है। कैसी नॉर्मल फॉर्म, I3, ये I3 बन गई, साइड में क्या है, ज़ीरोज़, 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारी इस तरह की नॉर्मल फॉर्म बन गई। जो ये इसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स P और इसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स Q। तो ये हमारा आ गया PAQ, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, वेयर P इज इक्वल टू P क्या है, ये मैट्रिक्स, Q क्या है, ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है। और इसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 3, तो इसका रैंक क्या आ गया, 3, ठीक है। अब आप कई बार हम ऑपरेशन डिफरेंट लगा देते हैं, आपको
कोई और ऑपरेशन लगा दोगे, मैं कोई और लगा दूंगी। मतलब ज़रूरी नहीं सबका P और सबका Q सेम आए, P एंड Q डिफरेंट भी आ सकते हैं आपके, बट रैंक जो है वो सबका सेम आना चाहिए। अगर मेरा रैंक 3 आया तो आपका भी 3 ही आना चाहिए, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये मैट्रिक्स है, जो पीछे वाली थी वो हमने एग्जांपल करी थी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं थे। अब जो एग्जांपल कर रहे हैं हम, अब वो हम स्क्वायर मैट्रिक्स की कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है। सेम ही होगा, वैसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। इस मैट्रिक्स को हमें PAQ फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड रैंक पता करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 है, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 लेंगे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हम 3 ही लेंगे, इसका ऑर्डर भी 3 और इसका ऑर्डर भी 3 ही लेंगे जब हम इसे लिखेंगे। A इज इक्वल टू ये 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स A और ये 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वही काम करना है, जब हम रो ऑपरेशन लगाएंगे तो वो इस पे लगाएंगे, जब हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो वो इस पे लगाएंगे, और इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 1 ऑलरेडी है तो हमें यहाँ पे ज़ीरोज़ बनानी है। यहाँ पे ज़ीरोज़ बनाने के लिए हम रो पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 पे लगाएंगे R2 माइनस 3R1, R3 पे लगाएंगे R3 माइनस 3R1। अब ये ऑपरेशन रो पे लग रहे हैं, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे सेम, इस पे और इस पे हम ये वाले ऑपरेशंस लगा देंगे। ये वाले ऑपरेशन लगाने के बाद ये मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। हम R2 और R3 को सिंप्लिसिटी के लिए -2 से डिवाइड कर लेते हैं। अब ये ऑपरेशन भी रो पे लग रहा है, इसको हम सेम रखेंगे, इस R2 को और इस R3 को हम -2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा ये बन जाएगा, राइट। अब हमारा यहाँ पे 1 है, इसके नीचे ज़ीरोस हैं। अब हमें इस 1 के राइट हैंड साइड पे ज़ीरोस बनानी है, उसके लिए हमने ऑपरेशन लगा दिया, C2 पे ऑपरेशन लगा दिया C2 माइनस C1, C3 पे ऑपरेशन लगा दिया C3 माइनस C1। ऑपरेशन लगाने के बाद हमारी ये मैट्रिक्स बन गई, और ये कॉलम ऑपरेशन थे तो इसको हम सेम रखेंगे। ये कॉलम ऑपरेशन इसके साथ इस पे लगेंगे, आफ्टर अप्लाइंग कॉलम ऑपरेशन ऑन दिस मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स हमारी इसमें चेंज हो जाएगी, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 है, इस 1 के नीचे भी 0 बनानी है, राइट हैंड साइड पे भी 0 बनानी है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे 0 बनाने के लिए हमने C3 पे ऑपरेशन लगा दिया C3 माइनस C2। अब ये कॉलम ऑपरेशन है, ये इस पे तो नहीं लगेगा, ये मैट्रिक्स तो सेम उतार ली, ये वाला ऑपरेशन इस पे लगेगा C3 माइनस C2, ठीक है। इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा। ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट होगी, इसको हमने एज इट इज़ ऐसे ही उतार लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, R3 पे ऑपरेशन लगाना होगा, R3 माइनस R2, वो ऑपरेशन लगा दिया। अब ये रो ऑपरेशन है तो इसको हमने सेम एज इट इज़ ऐसे उतार लिया, इस पे हमने ऑपरेशन लगा दिया तो वो ये आ जाएगा। तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कौन सी नॉर्मल फॉर्म, ये हमारी I2 के इस राइट हैंड साइड पे भी 0 है, नीचे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ये हमारी नॉर्मल फॉर्म बन गई। और ये हमारी मैट्रिक्स आ गई P और ये मैट्रिक्स आ गई Q। ये PAQ फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हमारी मैट्रिक्स। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2, तो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 2, ठीक है। आई होप आपको जो ये लेक्चर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा PAQ फॉर्म का, ठीक है। बस आपको मेन बात क्या ध्यान रखनी है, ऑपरेशन तो आप रो भी लगा सकते हो, कॉलम भी लगा सकते हो। मेन बात क्या है, जब आप रो ऑपरेशन लगाओगे तो वो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाओगे, इस मैट्रिक्स के साथ साथ इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाओगे। और जब कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो वो इस मैट्रिक्स के साथ साथ इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाओगे, राइट। और दूसरी मेन बात जो ध्यान में रखनी है वो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर ध्यान पे रखना है। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स के जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतना, और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इस गिवन मैट्रिक्स के जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतना, ठीक है। आई होप आपको PAQ फॉर्म समझ में आ गई होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।